हमारा पोर्टफोलियो अभी ऑलमोस्ट जो है कुछ कुछ स्टॉक्स जो है 40% पे है, कुछ कुछ स्टॉक्स जो है 70% पे, एंड कुछ स्टॉक्स जो 100% पे है उसके अंदर हमने 50% प्रॉफिट बुक किया हुआ है। विजन मेरा ये है कि 2024 बुलिश रहेगा। अब ये बुलिशनेस जो है ये सिर्फ इलेक्शन तक रहती है, ये उसके आगे भी रहेगी, वो आगे की बात है, ये अभी कहना बहुत डिफिकल्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:41, आज है 20 फरवरी। हम लोग जो आंसर करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 21 फेब के लिए, जो है एक वेडनेसडे का दिन एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो क्लियर कट आपको मैंने कहा था कि आपको बाय साइड ही रहना है, सेल के बारे में नहीं सोचना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो मैं थंबनेल डाल रहा हूँ, जो बियरिश थंबनेल डाल रहा हूँ ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बियरिश थंबनेल पे ना व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो थंबनेल से ना आप जज मत करें कि वीडियो क्या है। तो अगर बियरिश थंबनेल आ रहे हैं तो उससे डरिए नहीं, मेरा व्यू बुलिश ही है मार्केट को लेके। एंड अगर निफ्टी बैंक निफ्टी करेक्ट भी करता है नीचे की तरफ, तो वहाँ पे मैं बाय ही अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। दो सिनेरियो है, या तो मार्केट डिप दे, उस डिप में बाय करना है, या रेजिस्टेंस ब्रेक करे उस पे बाय करना है। अब क्लियर कट कल के लिए हमारा प्लान क्या है। मिड मार्केट वीडियो में जो जो मैंने आपसे टारगेट डिस्कस किया था वो सारे के सारे टारगेट्स आ चुके हैं निफ्टी में। अभी क्लियर कट अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस बनता है कल के दिन 22,270 के इधर। ओके, ये आपका एक रेजिस्टेंस बनता है। कल के लिए सिंपली आपको ध्यान देना है 22,200 के ऊपर रहेगा, बी ऑन बाय साइड। आपका टारगेट ये निकल के आता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक सब कुछ। अगर आपने पोजिशनल यहां से लिया हुआ है, यहां से लिया हुआ है, यहां से लिया हुआ है, मार्च एंड एक्सपायरी, जून एंड एक्सपायरी, जो भी लिया हुआ है सबका प्रॉफिट कल आप बुक करोगे। सेल नहीं करना है, मार्केट नीचे भी गिरेगा तो भी सेल नहीं करना है। जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो एक वेव पैटर्न बन रहा है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था कि ये एक वेव पैटर्न है। हो सकता है यहाँ से कहाँ से निफ्टी जो है नीचे की तरफ गिरे एंड देन ऊपर की तरफ एक राइज दे। इसको नहीं प्ले करना है, गिरेगा तो भी नहीं प्ले करना है। आपको बाय करना है वापस, अगर नीचे की तरफ डिप मिलता है 21,700 से 730, एक्चुअल में 750 पकड़ लीजिए। इसके पास आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 21,700 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का, एंड टारगेट उसके बाद में डायरेक्ट पकड़ना है 23K से लेके 24K का। क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने कहा दो सिनेरियो, या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके यहां से ही ऊपर की तरफ चले जाए, जो रेजिस्टेंस निकल के आता है 22,270, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाते हैं तो हम ये सोचेंगे कि ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न नहीं बनेगा, डायरेक्ट ये W बनेगा ऊपर की तरफ, मतलब एक बार रीटेस्ट कर देगा एंड देन वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको बाय साइड का ही ट्रेड देखना है। एक दो दिन बियरिशनेस आ गई, एक आध वीक अगर बियरिशनेस भी आ गई तो उससे डरना नहीं है। सेम चीज मैंने आपको यहां कहा था, यहां कहा था, यहां पे भी समझाया था, अब भी यही चीज समझाऊंगा। गिरता है, डरना नहीं है, खुश होना है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाय करने की। सब लोग कह रहे थे ना डबल टॉप बना है, उसके बाद में कल के दिन क्या कह रहे थे, ट्रिपल टॉप बना है, आ गई ना क्लोजिंग उसके ऊपर। अभी भी सेम चीज कहूंगा, लोगों को डराया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि नहीं मार्केट अभी गिर जाएगा, अभी क्रैश फॉल आ गया, जैसे कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हुआ था इधर। यहां पे सारे बियर्स एक्टिव हो गए, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। अरे बेसिक चीज है, इतना चढ़ा है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो देगा ही, और मार्केट डरा डरा के ऊपर ही जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है 22,200 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। लाइव मार्केट में मैं बताऊंगा क्या करना है फिर। ये रही निफ्टी की बात, नीचे के लेवल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं लाइव मार्केट में ही बताऊंगा। अगर नीचे की तरफ खुलता है, गैप डाउन खुलता है, देन हम देखेंगे क्या करना है। मुझे लगता नहीं गैप डाउन खुलना चाहिए, स्टिल अगर गैप डाउन खुलता है तो हम देखेंगे क्या करना है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। मिड मार्केट में हमने बात किया था, एंड कल के दिन भी मैं आपको कहा था ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल फेक हो सकती है, लोगों को बियरिश बनाया जा रहा है। मेंबर्स ओनली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था
कि पैटर्न जो है वो पैटर्न ये बन रहा है, ये पैटर्न सबको दिख रहा है, लेकिन पहले सबको बियरिश किया जाएगा, उसके बाद में ऊपर की तरफ लेके जाया जाएगा। आज के दिन अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, अगर हम लोग देखेंगे तो 61.8 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। कंफर्मेशन हमें कब आएगा? अगर कल के दिन ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो इसका आपको ध्यान देना है। तो कल के लिए सिंपली जो 61.8% है 47,032, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है 47,500, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है देन उसके बाद में 47,800। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये जो है 81.20, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। बाय आपको तभी करना है जब 61.80 के ऊपर रहता है। अब कोई पूछेगा गैप अप हो गया, तो गैप अप हो गया तो आपको बाय तब करना है जब ये 47,430 के ऊपर रहेगा, जिसमें आपका टारगेट ये एक निकल के आता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आता है तो निफ्टी में भी चलो एक लेवल लिख लो, नीचे की तरफ आता है, गैप डाउन खुलता है तो लेवल क्या निकल के आता है? 22,130। इसके ऊपर रहेगा, बाई साइड में रहना है। अगर गैप डाउन खुलता है तो बैंक निफ्टी में गैप डाउन खुलता है तो 46,800, इसके ऊपर रहेगा तो बाय करना है। लेकिन ऐसा हुआ कि गैप डाउन हुआ एंड इस लेवल के नीचे गया, चुपचाप बैठो। लाइव मार्केट में देखेंगे क्या करना है, या एक आध दो दिन चुप बैठेंगे। मैं वापस कहता हूं, आप सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाओगे। कोई ये सोच रहा है कि मैं ये मूव कैप्चर कर लूंगा, फिर मैं ये मूव कैप्चर कर लूंगा, फिर ये मूव, ऐसे ऐसे करके सब कैप्चर नहीं कर पाओगे। पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करो, मार्च एंड एक्सपायरी में ट्रेड करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जिसने भी मुझे फॉलो किया हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ही किया होगा उसने। वापस कहता हूँ, स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहे, डरे नहीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स दिए हुए कॉस्मोफीड के थ्रू, आप वो देख सकते हैं, आप वो बाय कर सकते हैं। हमारा पोर्टफोलियो अभी ऑलमोस्ट जो है, कुछ कुछ स्टॉक्स जो है 40% पे है, कुछ कुछ स्टॉक्स जो है 70% पे, एंड कुछ स्टॉक्स जो 100% पे, उसके अंदर हमने 50% प्रॉफिट बुक किया हुआ है। विजन मेरा ये है कि 2024 बुलिश रहेगा। अब ये बुलिशनेस जो है ये सिर्फ इलेक्शन तक रहती है, ये उसके आगे भी रहेगी, वो आगे की बात है। ये अभी कहना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन तब तक आप डिप मिलता है उसको बाय कीजिए और बिंदास कीजिए। डर लगता है, स्टॉप लॉस छोटा सा लगाइए, बस, और कुछ नहीं कहूंगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 22,100 पे, कॉल राइटिंग है 22,200 पे। जितना मुझे समझ में आ रहा है ये कॉल राइटिंग जो है ये क्लाइंट्स की होनी चाहिए। एक बार मैं डेटा देखूंगा शाम को, फिर मैं आपको बता दूंगा। एंड नीचे की तरफ अगर पुट राइटिंग देखिए तो 22,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग 22,300 22,400। ओके, बैंक निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए 47,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग जो है 47,200 से लेके 47,500 तक। नीचे की तरफ पुट राइटिंग 46,500। सिंपली आपको वही ध्यान देना है, गैप डाउन होता है 22,130 46,800, फ्लैट ओपनिंग होती है 22,200 47,030, गैप अप होता है बड़ा, देन उसके बाद में 22,300, एक्चुअल में 270 लेवल है, एंड 47,430। स्क्रीनशॉट निकाल लो, मार्क कर लो, या कल सुबह वीडियो फिर से देखो इन सारे लेवल्स के लिए। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब से आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज मैंने देखा कि मिड मार्केट अपडेट में कमेंट्स एंड लाइक्स ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोग से कह रहा हूँ कि सिर्फ लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।